भारत का मानचित्र बताएंगे, भारत का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे। हम आपको मैप के द्वारा दर्शाएंगे और आप सब देखिए अच्छे तरीके से। चलिए हम क्या बताएंगे आपको, भारत का मानचित्र। हम सीखते हैं दर्शाने के लिए, हम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे। पहले हम भारत का जो तटीय राज्य है, भारत का तटीय राज्य को हम लिखें। फिर देखो भारत का तटीय राज्य कौन सा है। पहला क्या है, भारत का तटीय राज्य क्या है, गुजरात। क्या, गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र है। क्या, उसके बाद महाराष्ट्र है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक छोटा सा गोवा है। उसके बाद कर्नाटक है। क्या, कर्नाटक है। उसके बाद हमारा केरल है। केरल के बाद तमिलनाडु है। उसके बाद हमारा यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। क्या, आंध्र प्रदेश। उसके बाद उड़ीसा है। तब हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है। ये हमारे भारत के तटीय राज्य 9 हो गए। भारत के हमारे तटीय राज्य कितने हैं, 9 हैं। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे भारत के क्या हो गए, तटीय राज्य हो गए। स्थलीय राज्य हम देख लेते हैं क्या है। इसके बाद हमारा यहाँ पे है राजस्थान। क्या, राजस्थान। उसके बाद पंजाब। उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर है। क्या है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के बाद हमारा क्या है, लद्दाख है। क्या, लद्दाख। उसके बाद हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। क्या है, हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है। क्या, उत्तराखंड है। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश है। क्या, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद हमारा फिर क्या है, बिहार है। क्या, बिहार है। बिहार के बाद यहाँ पे हमारा क्या है, सिक्किम है। क्या, सिक्किम है। सिक्किम के जस्ट नीचे हमारा क्या है, असम है। असम के बाद हमारा है यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे हमारा है नागालैंड। क्या है, हमारा नागालैंड है। नागालैंड के बाद यहाँ हमारा मणिपुर है। मणिपुर के बाद मिजोरम है। क्या, मिजोरम है। मिजोरम के बाद यहाँ हमारा त्रिपुरा है। क्या, त्रिपुरा। ये हमारे हो गए स्थलीय राज्य। इसके बाद हमारे अगर हम और राज्य पूछे तो यहाँ हमारा क्या है, मेघालय है। क्या है, मेघालय है। मेघालय हो गया। उसके बाद यहाँ हमारा झारखंड है। बिहार के नीचे क्या है, झारखंड। झारखंड। उसके बाद यहाँ है हमारा तेलंगाना है। क्या है, तेलंगाना है। उसके बाद यहाँ हमारा चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा है। हरियाणा हो गया। उसके बाद यहाँ हमारा दिल्ली है। क्या, दिल्ली हो गया। यहाँ पे मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है। क्या है, छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद हम यहाँ हमारा जो तमिलनाडु, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा पुदुचेरी हो गया। ये हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद यहाँ हमारा अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। उसके बाद इस साइड हम आएंगे तो यहाँ हमारा लक्षद्वीप है। क्या, लक्षद्वीप हो गया। जिस महाराष्ट्र बगल हमारा दादर और नगर हवेली और दमन दीव है। ये हमारे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, एक हमारा ये दादर नगर हवेली हो गया। दूसरा लक्षद्वीप हो गया। तीसरा पुदुचेरी हो गया। ये चौथा हमारा अंडमान निकोबार हो गया। उसके बाद हमारा
जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। बाकी और जो बचे हमारे 28 राज्य हो गए। देखो हम क्या ऐसे गिनेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद यहाँ से हम आएंगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, उसके बाद यहाँ पे हो गया 25 26 27 28 29 30 31 32 33, यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 हो गया। उसके बाद एक हमारा यहाँ बचा 33 हुआ है, 34 हो गया, 35 हो गया, उसके बाद 36 हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया, ये भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक, हमारे 36 28 क्या हो गए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब आगे हम आपको बता रहे हैं इससे कि हमारे भारत में क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, केंद्र शासित में कौन है, उसके बाद को सबसे बड़ा राज्य कौन है, हमारे जो भारत है कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरते हैं, ये मैं आप सबको आगे बताने जा रहा हूँ। तो उसको बताने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, इसी जो मिटाऊंगा उसके आगे अब आपको हम लिख के बताएंगे। देखो क्या है, बता रहे हैं हम आपको, 1 मिनट। एक मिनट, देखो अब हम क्या बताएंगे आपको, हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, राजस्थान है। कौन है, राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। और वही भारत का सबसे छोटा राज्य, क्या सबसे छोटा राज्य के उस क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, गोवा है। क्या, गोवा है। उसके बाद हम जो भारत का सबसे बड़ा राज्य किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से क्या है, जो भारत का हमारा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से है, क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, जो क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। और सबसे हम कम पूछें कि हमारे भारत में सबसे छोटा या सबसे कम राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा या कम राज्य पूछेंगे जनसंख्या के हिसाब से, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद एक चीज हम अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य क्या है, सबसे छोटा राज्य क्या है, तो हम केंद्र भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्या, केंद्र शासित प्रदेश जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो क्या है, लद्दाख। सबसे बड़ा क्या है, लद्दाख।
अगर यही हम पूछा जाए कि सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है, लक्षद्वीप है। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है, लक्षद्वीप। अगर पूछे हम कि भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, हमारा दिल्ली है। क्या, दिल्ली। अगर सबसे छोटा पूछा जाए, क्या, अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अगर छोटा पूछा जाए तो हमारा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप है। क्या, लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप है। भाई जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है, जब क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है तो भाई जनसंख्या के हिसाब से छोटा ही रहेगा। तो ये आप जान लिए। और उसके बाद हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मैं आप सबको कुछ बता दूं, से हम आपको कुछ बता दे रहा हूं से भारत के जो भारत में जो भारत से कर्क रेखा गई है, उस कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य गुजरते हैं, मतलब कर्क रेखा को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो हम आप बता दें, भारत से जो कर्क रेखा है उससे हमारे भारत के 8 राज्य गुजरते हैं। तो आइए हम उसको 8 राज्य का नाम कैसे है और सरल तरीके से हम कैसे याद करते हैं। आइए हम आपको उस राज्य को एक ट्रिक के आधार पे याद कराएं। उस राज्य को हम कैसे याद कराएं, उस राज्य को हम आपको ट्रिक के आधार पे याद कराएं। कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा है जो कितने राज्य, भारत के जो कर्क रेखा है, भारत के नहीं, जो कर्क रेखा है उससे कितने भारतीय राज्य क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। मतलब कर्क रेखा को कितने भारतीय राज्य इस पर मतलब छूते हैं। कर्क रेखा को कितने भारतीय राज्य छूते हैं। तो कितने हो गए, 8 राज्य। कितने, 8 राज्य। 8 राज्य का नाम कौन कौन सा है, 8 राज्य का नाम हम आपको एक ट्रिक के हिसाब बताएंगे। ट्रिक से आपको हर समय याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। जब भी आपको कर्क रेखा पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्य से वो गुजरती हैं। और कौन कौन से हैं उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। ये हमारा ट्रिक जो है, ट्रिक देखिए भाई, ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिक याद रहेगा तभी आपको भारत की कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरे हैं तभी आपको याद रहेगा। ट्रिक लिखिए, क्या है ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। ट्रिक क्या है, ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। अगर इस ट्रिक पे हम रखेंगे तो भारत की जो कर्क रेखा से राज्य गुजरते हैं उस रेखा से भारत की जो राज्य हैं 8 राज्य का नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। आइए हम लिखते हैं, क्या है, पहला क्या है, पहला है मिजोरम। क्या है, पहला क्या है, पहला मिजोरम है। और दूसरा क्या है, दूसरा है ती से त्रिपुरा। दूसरा से ती से क्या है, ती से त्रिपुरा। उसके बाद प से क्या हो गया, प से हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। क्या, प से हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। र से क्या हो गया, र से हमारा राजस्थान हो गया। क्या, र से हमारा राजस्थान हो गया। ग से क्या हो गया, ग से
गुजरात हो गया। क्या? गुजरात हो गया। म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। क्या? म से हमारा मध्य प्रदेश। जो छ है इससे हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद बचा झार से, ये हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा? झारखंड। ये क्या हो जाएगा? झारखंड। ये देखो हमारे भारत जो कर्क रेखा से स्पर्श करते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, उसके बाद चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, एक दो, हाँ पश्चिम बंगाल को डबल कर दिए काजी। हाँ, इसके बाद पांच हो गया, छह, सात हो गया, आठ हो गया। क्या? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। अब हम भारत के कितने राज्य जो हैं कर्क रेखा से गुजरते हैं, तो 8 राज्य का नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, किससे हम याद कर लेंगे? मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। हम इसको नाम क्या कर सकते हैं? आसानी से याद कर सकते हैं। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। एक दो मिनट आवाज का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया था। तो मैंने बता दिया जो कि जो कर्क रेखा है उसको हम जो भारत से गुजरते हैं उसका नाम हम कैसे याद करें। तो हम इस ट्रिक के आधार पर बता दिया कि मित्र पर गमछा झार से मैं भारत की जो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं उसका नाम हम आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। उसके आगे मैं आपको कुछ थोड़ा और जानकारी दे रहा हूं। उसके आगे भैया थोड़ा गला है, पानी पी लें, उसके बाद फिर आगे क्लास ले रहे हैं। मैं बता दूं कि जो भारत के जो तटीय राज्य हैं उसकी लंबाई कितना है। क्या? भारत की तटीय राज्य की लंबाई। क्या? भारत की तटीय राज्य की लंबाई। तो जो भारत की तटीय राज्य की लंबाई है वो 75.5 किलोमीटर क्या है? लगभग है। क्या है? लगभग है। क्या भारत की जो तटीय राज्य भारत की तटीय लंबाई जो है, राज्य नहीं, भारत की तटीय लंबाई, राज्य नहीं रहेगा भाई। भारत की तटीय लंबाई है वो 75.5 किलोमीटर है। वही हम स्थली भी पूछ लें। क्या? भारत की स्थली क्या? भारत की जो स्थली लंबाई है, तो भारत की जो स्थली लंबाई हो कितना है? वो हमारा 15,200 किलोमीटर लगभग है। क्या है? जो भारत की तटीय लंबाई है, क्या भारत की जो स्थलीय लंबाई है, क्या सॉरी भारत की जो स्थलीय लंबाई है जहां पानी नहीं है, पानी वाला भाग नहीं है, वो कितना है? वो 15,200 किलोमीटर है। आगे हम जो बता सकते हैं और क्या बता दें, जैसे कि जो भारत है उसका उत्तर से दक्षिण की, पूर्व पश्चिम की लंबाई कितना है। तो हम भारत के जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई। क्या? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है भारत की? क्या? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? वो कितना है हमारा? 3214 किलोमीटर लगभग है। क्या? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जो ये वाला भाग है उसका लंबाई कितना है? उसका लंबाई 3214 किलोमीटर है। और इस साइड पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई। क्या? पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ ले तो हमारा क्या हो जाएगा? 29-33 किलोमीटर लगभग है। क्या हो गया? 29 से 33 किलोमीटर लगभग है। ये हमारा कुछ
एक्स्ट्रा जानकारी था जो भारत की तटीय और स्तरीय राज्य तो हमने बताया था कौन कौन से हैं। उसके बाद भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले, अगर वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ ले तो हम आसानी से बता सकते हैं। थोड़ा मैं कुछ आपको और बता दे रहा हूँ, भारत के जो ग्लोब के बारे में बता दे रहा हूँ। जो हमने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया है, अगर हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर फिर नेक्स्ट डे क्लास डालेंगे, जिससे कि हम जो भारत का ग्लोब है उसको हम बना दें, उसे हम बना दे रहे हैं। ये जो देखो सही बनता है या नहीं, सही बनेगा, ये गड़बड़ हो गया। इस साइड का भाग जो है कुछ थोड़ा चौड़ा हो जा रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारे जो ग्लोब ऐसे रहता है, इसके बाद थोड़ा बहुत ऐसे रहता है। ये क्या है, भारत का जो ग्लोब है, इसमें जो हमारी ये लंबी वाली पाई है, ये हमारा क्या है, ये हमारा देशांतर, क्या है, देशांतर रेखा है, क्या है, देशांतर रेखा है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन फिर ही हम इसको बता दे रहे हैं। ये जो हमारी बड़ी सी लाइन है क्या है, देशांतर रेखा है। जो ए वाली है बीड़ी पाई पे, ये हमारा क्या है, अक्षांश, क्या है, अक्षांश रेखा है। इसी पे हमारे 3 है, क्या है, एक हमारा जो कि 20 से हमारा क्या है, 20 से हमारा भूमध्य रेखा, क्या, भूमध्य रेखा, क्या, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को क्या हम कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, क्या, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। उसको अक्षांश रेखा को समांतर रेखा भी कहते हैं, क्या, अक्षांश रेखा को समांतर रेखा भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमारा कर्क रेखा गया है, क्या, यहाँ से हमारा कर्क रेखा है, क्या है, ये जो है हमारी कर्क रेखा है। उसके बाद भूमध्य रेखा हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा मकर रेखा है, क्या, मकर रेखा है, जो कि भारत जो हमारा यही है, भारत हमारा यहीं पे है। उसके बाद कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा हो गया। उसके बाद हम इसकी आपको बता सकते हैं, जैसे कि लंबाई, इसकी हम लंबाई बंद। अब चलिए इसके आगे हम इसकी लंबाई हम कल इसकी लंबाई जो है 36,778 है। उसके बाद इसकी भी मकर रेखा की लंबाई 36,778 है। और भूमध्य रेखा की लंबाई जो हमारा ये इतना है, और इसकी लंबाई 36,778 है। उसके बाद इसका भी 36,778 है। इसके ऊपर हम चर्चा कल करेंगे, फिर इसके ऊपर हम चर्चा कल करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं 788 हो गया, 788 कर्क रेखा की लंबाई 788 है, मकर रेखा की लंबाई 36,788 है। उसके बाद भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 है। इसके ऊपर हम फिर अगले नेक्स्ट डे वीडियो बना के डालेंगे। इसके लिए हमें आज के लिए इतना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि जो मेरा माइक है बंद हो जा रहा है। इसके लिए मैं आप सब अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप भाई सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसके बाद शेयर करिए, और आप प्रत्येक दिन एक अच्छे नए वीडियो आप इस पे आपको मिलेगा। उसके बाद जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।